I solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of 13 साल की होंगी। अमेठी की एक बात है, मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, उनके साथ मैं अमेठी के दौरे पे गई तो उसका संसदीय क्षेत्र होता था। खुद जीप चलाते हुए वो गए, हम एक गांव में पहुंचे और सड़क पर चलकर कुछ लोगों से बातचीत करने लगे। अचानक एक महिला उठी, बहुत जोर जोर से डांटने लग गई मेरे पिताजी को। Beloved sisters and brothers of Wayanad, राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां हर कदम पर चुनौती है, लेकिन हर जगह कोई न कोई इन चुनौतियों का सामना करने के लिए मौजूद होता है। इस बार सदन में युवा नेत्रियों की संख्या बता रही है कि देश की सत्ता में महिलाओं की भागीदारी में कितना इजाफा हुआ है, खासकर विपक्ष में, जिसकी आवाज को दबाने के लिए सत्ता पक्ष तरह तरह के षड्यंत्र करती रही। संसद में बैठे विपक्ष को एक ऐसी आवाज मिल गई है जिसकी कमी अक्सर महसूस होती थी। രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ അവകാശമാണ് that political representatives are servants of the people. രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ജനപ്രതിനിധികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ സേവിക്കേണ്ടവരാണ്. A few days ago I came to Wayanad to file my nomination papers to become the UDF candidate from Wayanad. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ വയനാട്ടിൽ എന്റെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാൻ ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ വയനാട്ടിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാൻ വേണ്ട നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വയനാട്ടിൽ വന്നു. I was arriving in my hotel at around 8 o'clock at night when on this road I saw 3 or 4 people standing, so I stopped and started speaking to them. അന്ന് നോമിനേഷൻ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക കൊടുക്കാൻ വന്നപ്പോൾ തലേ ദിവസം രാത്രിയിൽ ഞാൻ ഹോട്ടലിലേക്ക് വരുന്ന വഴിയിൽ രാത്രിയായിരുന്നു. ആ സമയത്തുള്ള റോഡിൽ 3-4 പേരുണ്ടായിരുന്നു. അവർ നിന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിർത്തി. അവരെന്തോ സംസാരിക്കായിരുന്നു, ഞാൻ അവിടെ നിർത്തി. One of them was from the army. नमस्कार, मैं अनिल द्विवेदी और आप देख रहे हैं गणित न्यूज। हम बात कर रहे हैं प्रियंका गांधी की, जो हाल ही में वायनाड लोकसभा सीट से प्रचंड जीत हासिल करके लोकसभा पहुंची। देखना दिलचस्प होगा कि कल प्रियंका गांधी जब शपथ लेंगी तब मोदी सदन में मौजूद रहेंगे या नहीं। यदि मौजूद नहीं रहे, जिसकी पूरी संभावना है, तो इसका मतलब पीएम मोदी प्रियंका को लोकसभा में बर्दाश्त नहीं कर पाए। लोकसभा में प्रियंका गांधी का मौजूद होना कांग्रेस के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इस समय बीजेपी में कोई तेज तर्रार महिला नेता सदन में नहीं है। ले देकर एक कंगना रनौत सदन में पहुंची हैं, जिन्होंने अपने सड़क छाप बयानों से यह साबित कर दिया है कि उनकी राजनीतिक सोच दोयम दर्जे की है। स्विफ्टली आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। जब गुलामी आपको उन लोगों ने युद्ध करके दी थी तो आजादी आपको भीख में कैसे मिल सकती है? माउंट बैटन वाज हियर फॉर नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। जबकि विपक्ष से कई तेज तर्रार नेत्रियां लोकसभा में पहुंच चुकी हैं, जिनमें प्रणीति शिंदे, साइनी घोष, महुआ मोइत्री, कानी मोझी, सुप्रिया सुले, ज्योति मनी जैसे नाम शामिल हैं। अब इन सब का साथ प्रियंका गांधी को सदन में मिलेगा तो जाहिर है सरकार को उन सवालों के जवाब देने होंगे जिनसे वह अभी तक मुंह छुपाती आई है। चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई। अभी तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। ये बोलते हैं कि गाय हमारी माता है, पर माँ की रक्षा करना इन्हें नहीं आता है। सर, पिछले 10 सालों में 1,12,000 किसानों ने इस देश में आत्महत्या की। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार 10 साल में हर दिन इस देश में एवरेज में 30 किसान हर दिन अपनी जान ले लेते हैं। सर, इस देश के लोगों का यही है किस्सा कि जिसको जिताया वो राजा की तरह जाएगा और जिन्होंने जिताया वो फकीर की तरह। सर, ये बहुत गौरक्षा की भी बातें करते हैं। देश के लोगों को ये पता होना चाहिए that there is a fodder crisis in India and the union minister has himself stated in a written reply in Rajya Sabha that yes, the country is deficit in fodder. So it means that cows are dying without food in government-owned goshalas, especially the BJP ruled
2014 में जो किसान मोदी है तो मुमकिन है सोच के और अच्छे दिन के ख्वाब देख के बीजेपी को वोट दे रहा था, आज 10 साल बाद वो बोलता है कि मोदी है तो नामुमकिन है। शायद अभी वो किसान है भी नहीं। तो इसीलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है अध्यक्ष महोदय, और बड़ा बलवान। बंगाली में हम एक बात बोलते हैं कि समय गेले साधन होबे ना। इसका मतलब यही है कि अगर समय चला गया तो साधना नहीं होगी, अगर भक्त रूठ गए तो आराधना नहीं होगी। और 3 से 303 से 240 के आंकड़े बोलते हैं कि इस बार जो आप चले गए तो दोबारा लौटने की संभावना नहीं होगी। प्रियंका ने भले ही राजनीति में देरी से कदम रखा, लेकिन उनके बोलने का अंदाज और जनता से जुड़ने की कला विरासत में मिली है। उनकी राजनीति में एंट्री 2019 में हुई थी, जब उन्होंने कांग्रेस महासचिव का पद संभाला। उत्तर प्रदेश में पूर्वी क्षेत्र की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने न केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरा, बल्कि जनता के बीच अपनी अलग पहचान भी बनाई। उनकी भाषा शैली, आत्मविश्वास और जनता से सीधे जुड़ने की क्षमता ने उन्हें राजनीति में तेजी से उभरने में मदद की है। अब तक प्रियंका संगठन को मजबूत करने के प्रयास में लगी थी। उन्होंने हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत में संगठन के स्तर पर काफी काम भी किया है। महाराष्ट्र चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के लिए ट्रंप कार्ड की तरह रही प्रियंका गांधी का अब लोकसभा में होना सरकार के लिए टेंशन ही है। एनडीए सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि पहली बार नेहरू गांधी परिवार के तीनों सदस्य सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संसद में एंट्री मार चुके हैं। सोचिए, जिस गांधी परिवार को खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए बहा दिए, उस परिवार के तमाम लोग संसद के भीतर आ चुके हैं। इसलिए प्रियंका की शपथ के समय मोदी का सदन में होना मुश्किल है। दरअसल प्रियंका गांधी के संसद में पहुंचने से एक तरफ उनके व्यक्तिगत राजनीतिक ब्रांड को भी मजबूती मिली, तो दूसरी तरफ उनकी जीत उन्हें कांग्रेस के भविष्य में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के तौर पर स्थापित करेगी। यानी पार्टी में उनका कद और ज्यादा बढ़ेगा और पार्टी के सभी फैसलों में उनकी राय पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। जिन्हें राहुल गांधी के विकल्प की तलाश थी, वे प्रियंका के पार्लियामेंट में पहुंचने से बड़े एक्साइटेड हैं। कांग्रेस पार्टी के पास संसद में एक बड़ा महिला चेहरा नहीं था। प्रियंका गांधी इस खांचे को भरने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश में लड़की हूं, लड़ सकती हूं जैसा नारा देने वाली प्रियंका संसद में पार्टी को किस तरह मजबूत करेंगी। सवाल यह भी है कि क्या प्रियंका भारतीय राजनीति में इंदिरा गांधी जैसी ऊंचाई तक पहुंच पाएंगी। इन सवालों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार।